नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जल के विषय पे और जल के स्रोत के विषय पे। जैसे कि पूर्वानुमित आपको ज्ञात होगा कि बैंगलोर जो है कर्नाटका, लगभग कर्नाटका और उसमें उसकी राजधानी जो है बेंगलुरु, वो है जल के नियमों से एवं जल की कमी से जूझ रहा है। यहाँ तक कि हालत ये है कि बड़ी-बड़ी जो वहाँ के पैसे वाले हैं, बिज़नेसमैन हैं, अच्छे-अच्छे जो अपार्टमेंट हैं, उनमें भी अधिकांशतः पानी नहीं आ रहा है या पानी आ भी रहा है तो पीने योग्य पानी नहीं आ रहा है। ये जो प्रॉब्लम है या जो परेशानी है अधिकांशतः देखी जाती है झुग्गी-झोपड़ी जो बस्ती होती हैं, उनमें देखी जाती है जो गरीब होते हैं उनके यहाँ पानी नहीं आता है, गंदा पानी आता है। लेकिन ये हालत बेंगलोर के सबसे रईस और जाने-माने इलाकाओं की ये हालत है कि वहाँ पीने का पानी सही नहीं है। इसका प्रमुख कारण आप और मैं वास्तविकता जानते हैं तब भी इस पे चर्चा करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा आज से कुछ वर्ष 10 वर्ष पूर्व वहाँ 250 झीलें थीं या तालाब थे या कुछ ना कुछ 250 ऐसे कुछ मिला के जल के स्रोत थे। वर्तमान की स्थिति में वहाँ पे मुश्किल से 50 स्रोत बचे होंगे और यही स्थिति गंभीर स्थिति उत्तर भारत और लगभग-लगभग जितने गाँव और शहर सब में हालत है। शहर का तो मान सकते हैं शहरीकरण हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इससे ज़्यादा गंभीर चिंताएँ ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। चिंताएँ इसलिए ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि जहाँ पे ज़मीन होती है, तालाब होते हैं, वहाँ बड़े-बड़े ज़मींदार जो होते हैं, उसको कब्ज़ा कर रहे हैं। उस पे या तो खेती कर रहे हैं या तो वेयर हाउस या फिर नाना प्रकार के संसाधन उसका उपभोग कर रहे हैं, ना कि उपयोग कर रहे हैं। उपयोग करें तो एक बार ठीक भी है, लेकिन जब उसका उपभोग करते हैं, तो वह कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से हमें और हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनको परेशान करती है। वास्तविकता में जहाँ से हम आते हैं मध्य प्रदेश महाकौशल क्षेत्र से, वहाँ हमारे गाँव में ही यह स्थिति है और हमारे आस-पास के जो जगह हैं, जो गाँव हैं, जो तहसील पंचायतें हैं, जो नियम हैं, नगर निगम हैं, उसमें ये हालत हम बखूबी से देखे हुए हैं। जहाँ आज से अमूमन 3 या 4 वर्ष पूर्व जहाँ बहुत सारे तालाब थे, नदियाँ थीं या नदियाँ जैसे समूह थे, झरने थे, झीलें थीं, उनको नष्ट किया जा रहा है और नष्ट कर किया जा चुका है। किया जा रहा है शब्द तो ठीक नहीं होगा, किया जा चुका है, यह वर्ड बड़ा ही सटीक बैठेगा। क्योंकि एक उत्तर भारत में विशेषकर लखनऊ में एक वर्ड प्रयोग होता है थेथरई। तो आजकल के जो ज़मींदार हैं, जो बिल्डर हैं, जो समूह बिज़नेसमैन हैं, जिसको कंपनियाँ स्थापित करनी हैं, तो वह मानव जीवन से थेथरई कर रहे हैं। सरकार और सरकार से चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो और सरकार तो बाद में जागेगी क्योंकि सरकार के लिए बड़ा अच्छा वर्ड है कि सरकार को जब तक अपने से कोई मतलब नहीं होता है, तब तक उसको जनता से कोई मतलब नहीं होता है। इसके पहले हमें चिंता करनी चाहिए जल और जीवन की। अभी मार्च का महीना है और मार्च भी अभी आधा हुआ है। आज 15 मार्च है। आज ये स्थिति है कि बहुत सारे प्रदेश, गाँव, गली, मोहल्ले, शहर इत्यादि में पीने का पानी जो होना चाहिए वो क्वालिटी नहीं है। तो कहीं न कहीं हमें जागना चाहिए और एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए कि नदियों पे जो बहुत सारे बाँध बन रहे हैं या फिर लाइट का काम हो रहा है, ये रुकने चाहिए और कहीं न कहीं इस पे हमको बुलंद आवाज़ करनी चाहिए क्योंकि सरकार तो सो चुकी है और इस पे आवाज़ बुलंद करते रहिए वरना हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हम तो ठीक है हमारा कट जाएगा धीरे-धीरे टैंकर का पानी से इत्यादि पानी से कट जाएगा। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो निश्चित जल विहीन होंगी और कहीं न कहीं सऊदी अरेबिया जैसे हाल हमारा भी हो सकता है। सऊदी अरेबिया इसलिए चल सकता है, उसके पास अथाह पैसा है। हमारे प्रदेश में सब व्यक्तियों का हाल एक सा नहीं है, इसलिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहिए और पानी के लिए कुछ प्रयास करिए।